आज हम लोग कांग्रेस और कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे या चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ और किनके द्वारा किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ 28 दिसंबर 1885 को। एक सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे, उनका नाम था ये ह्यूम। उन्होंने किया था। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका पहला अधिवेशन हुआ 1885 में हुआ, बंबई में हुआ। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे भूमेश चंद्र बनर्जी। उसमें उस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो उसमें टोटल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे उस अधिवेशन में। कौन अधिवेशन में? 1885 के बंबई अधिवेशन में। किसकी अध्यक्षता में? तो भूमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। कहाँ हुआ था? तो बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में वो अधिवेशन हुआ था। अच्छा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, जो 1887 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। पहले अंग्रेज अध्यक्ष का नाम क्या था जिन्होंने 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्षता किया था? तो उनका नाम था जॉर्ज यूल। एक बेब ब्रिटिश संसद के आयरिश सदस्य थे, उनका नाम क्या था? बेब था ऐसे तो उनका पूरा नाम अल्फ्रेड बेब था। वो ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे, जिन्होंने 1894 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। वो अधिवेशन कहाँ हुआ? वो अधिवेशन हुआ था मद्रास में। पहली बार वंदे मातरम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? तो रहमतुल्लाह सयानी द्वारा किया गया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया, उस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन 1905 के बनारस अधिवेशन में किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। पहली बार स्वराज की मांग कब किया गया और किस अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया? तो पहली बार स्वराज की मांग 1906 में किया गया था। वो अधिवेशन भारत के कोलकाता नामक शहर में हुआ, उस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। यानी कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज का मांग किया गया, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1907 में हुआ। 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? रास बिहारी घोष द्वारा किया गया। अच्छा, कांग्रेस संविधान का निर्माण 1918 के मद्रास अधिवेशन में हुआ। कांग्रेस संविधान का निर्माण 1908 के मद्रास अधिवेशन में हुआ। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा ही किया गया था। पहली बार जनगण मन गाया गया था कब? 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर। यानी कि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर द्वारा किया गया, जिसमें पहली बार जनगण मन गाया गया। लॉर्ड वेलिंगटन ने 1915 के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे उस अधिवेशन के अध्यक्ष। मुस्लिम लीग से जब समझौता हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया? तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी जो कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी? यानी कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन की
अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ? 1918 में हुआ। पहला विभाजन कब हुआ था? 1907 में, जो सूरत में हुआ था। और दूसरा विभाजन हुआ था कांग्रेस का 1918 के बम्बई अधिवेशन में। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन कब हुआ? तो कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ 1920 के कोलकाता अधिवेशन में। यह विशेष अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, जिन्होंने 1923 में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया था। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। सदस्यों द्वारा, जो भी कांग्रेस के सदस्यों द्वारा खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया, सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किस अधिवेशन में किया गया था? 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे एस श्रीनिवास अय्यगार। पूर्ण संविधान की मांग 1927 के किस अधिवेशन में किया गया था? तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग 1927 के मद्रास अधिवेशन में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे एम.ए. अंसारी। पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के किस अधिवेशन में किया गया था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। ये किस ईस्वी में हुआ? 1931 में, यानी 1931 के कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। उस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना 1936 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना 1936 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ? उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन 1937 में हुआ, फैजपुर में हुआ। उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, बिहार में टोटल कितने अधिवेशन हुए? तो बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुए। अविभाजित बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुए। जब बिहार झारखंड टोटल दोनों साथ था तब कुल मिला के 3 अधिवेशन हुए। कब कब? तो 1912 जो कि बांकीपुर में हुआ, 1922 जो कि गया में था, और 1940 जो कि रामगढ़ में था। अच्छा, पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया, जो कि 1889 के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, उनका नाम क्या था? कादम्बनी गांगुली उनका नाम था। अच्छा, कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष कौन कौन हुए? तो कांग्रेस के जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थे, टोटल 4 लोग उसके अंग्रेज अध्यक्ष हुए थे। जॉर्ज यूल, विलियम वेडरबर्न, अल्फ्रेड बेल और हेनरी कॉटन। जॉर्ज यूल किए थे 1888 के इलाहाबाद में 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूल के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। विलियम वेडरबर्न ने कांग्रेस के 2 अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, एक 1889 के बम्बई अधिवेशन में और इलाहाबाद के 1910 के अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न द्वारा किया गया था। अल्फ्रेड बेब द्वारा कब किया गया? अल्फ्रेड बेब कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था इनके द्वारा, जो कि 1894 में हुआ था। यानी 1894 का मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता अल्फ्रेड बेब द्वारा किया गया था। और एक है हेनरी कॉटन। तो हेनरी कॉटन ने कांग्रेस के
कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1904 के बम्बई अधिवेशन, अध्यक्षता हेनरी कॉटन के द्वारा किया गया था। अच्छा, एक अधिवेशन एक 1947 में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? 1947 में जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे पंडित ये थे, सॉरी, उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, 1935 में क्या कांग्रेस का कोई अधिवेशन हुआ था या नहीं? 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था।